जितनी भी मूवमेंट्स आएंगी उन सब में टैक्टिक मूवमेंट देखने को मिलेंगे, जैसे कीमोटैक्टिक, फोटोटैक्टिक, है ना, सारे टैक्टिक मूवमेंट्स होंगे। और टैक्टिक मूवमेंट्स को अपन टैक्सिज्म बोल सकते हैं ना, जैसे फोटोटैक्सिज्म या फोटोटैक्टिक, ऐसे नाम आएंगे सारे। तो पारा की कैटेगरी के अंदर ये सारे आएंगे, एक एक करके हम समझते हैं। तो पहला अपन एग्जांपल ले लेते हैं फोटोटैक्सिस का। फोटोटैक्सिस, और फोटोटैक्सिस को आप फोटोटैक्टिक भी बोल सकते हो, फोटोटैक्टिक। अब देखो क्या होगा कि अगर क्वेश्चन में फोटोटैक्टिक आएगा तब तो आप आराम से समझ जाओगे, अगर फोटोटैक्सिस आएगा तो कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई टैक्टिक क्या है, टैक्सिस क्या है, लेकिन दोनों एक ही चीज़ है, कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल वाइज क्लेमाइडोमोनास को लें, कि क्लेमाइडोमोनास एक एल्गी है और वो लाइट की तरफ जाता है ना, मूव टुवर्ड्स लाइट। तो ये फोटोटैक्टिक मूवमेंट है, और उसमें लाइट की तरफ जाने के लिए जो रिसेप्टर होता है वो आई स्पॉट होता है, कि उसमें एक डक बिंदु पाया जाता है, और उसकी वजह से वो लाइट को सेंस कर पाता है और लाइट की तरफ जाता है, क्योंकि लाइट की तरफ जाने से उसको फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प होती है। तो लाइट की तरफ जो जाना, जैसे क्लेमाइडोमोनास है, वोल्वोक्स है ना, जो अपन एल्गी लेते हैं, तो जो मोटाइल एल्गी हैं वो लाइट की तरफ जाते हैं, तो वो फोटोटैक्टिक मूवमेंट है। ठीक है, इसमें एक बहुत ही शानदार सा एग्जांपल अपन ऐड करेंगे, और वो है क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट। अब क्लोरोप्लास्ट का जो मूवमेंट है वो इन रिस्पॉन्स टू लाइट इंटेंसिटी होता है। लाइट की जो तीव्रता होती है उसको अपन इंटेंसिटी बोलते हैं, यानी कि बहुत तेज लाइट, डिम लाइट, सामान्य लाइट, ऐसे। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता। जैसे अपन सुबह की बात करेंगे तो वो मध्यम है, ज़्यादा चुभती नहीं है लाइट। दोपहर की लाइट है वो ज़्यादा इंटेंस है, वो चुभती है हमें। तो इंटेंसिटी के ऊपर बेस्ट ये मूवमेंट होता है। अब इसमें अपन ऐसे समझेंगे कि जो हमारे जैसे मान लो कि ये लाइट की डायरेक्शन है, कि मान लो ये डायरेक्शन होगी लाइट का ना, डायरेक्शन ऑफ लाइट अपन ले रहे हैं। तो अगर हमारी लाइट जो है वो काफ़ी डिम लाइट है ना, अगर बहुत ही कम लाइट, डिम लाइट, तो डिम लाइट होने पे क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस खूब सारा करना है, तो ज़्यादा लाइट को कैप्चर करना है, तो हमारे जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो हमारी जो लाइट है उसके बिल्कुल सामने आ जाएंगे से। और अगर हमारी लाइट बहुत तेज है, इंटेंस लाइट है, तीव्रता बहुत तेज है, इंटेंस है वो, जैसे कि मिड नून हो गया, दोपहर का टाइम है, तो उस समय पे जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो जो सेल की दीवार होती हैं, वॉल्स होती हैं, उनके पास ऐसे चले जाएंगे, यानी कि पोजीशन लगभग 90 डिग्री घूम जाती है, वर्टिकल हो जाएंगे। तो जो सरफेस एरिया है वो यहाँ पे जाता है, सरफेस एरिया जो लाइट के संपर्क में है वो बढ़ जाता है, और यहाँ पे जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है। तो जो फोटो डैमेज है कि ज़्यादा लाइट से फोटो सिस्टम डैमेज हो सकते हैं, उससे बचाने के लिए एक प्रकार का रिस्पॉन्स होता है। तो सेल्स के अंदर, यानी कि मीजोफिल सेल लेंगे अपन, मीजोफिल सेल्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट है वो लाइट की तीव्रता के ऊपर डिपेंड करता है, कि डिम लाइट के अंदर ज़्यादा लाइट लेने के लिए सामने आ जाते हैं, यानी कि वो हॉरिजॉन्टल वे है, ये हॉरिजॉन्टल कंडीशन है इसकी। और जब इंटेंस लाइट होती है तो वो वर्टिकल हो जाते हैं।
और जब डिम लाइट भी नहीं है, इंटेंस लाइट भी नहीं है, यानी कि जब डार्क है, अंधेरा जब होता है, तो वो कैसे भी हो सकते हैं। वो ऐसे भी हो सकते हैं, वो ऐसे भी हो सकते हैं, वो कैसे भी हो सकते हैं, एनी पोजीशन। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो वर्टिकली होंगे, कोई जरूरी नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टली होंगे, वो कोई भी पोजीशन में हो सकते हैं। तो लाइट नहीं है तब की हालत अलग होती है, लाइट मध्यम है तो हालत अलग होती है, जब लाइट तेज हो गई है तो पोजीशन है वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल चले जाती है। तो क्लोरोप्लास्ट यानी कि सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो मूवमेंट देता है। और मेनली ये जो रिस्पॉन्स, अगर आप बाद में जाकर के फोटो पीरियडिज्म पढ़ेंगे, वहाँ भी ये चीज़ आपके सामने आएगी। तो ये ब्लू लाइट रिस्पॉन्स में आता है, ब्लू लाइट रिस्पॉन्स होते हैं कि जितनी ज़्यादा तीव्रता होगी ब्लू लाइट की मात्रा बढ़ती जाती है। पौधे के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट है वो ब्लू लाइट रिस्पॉन्स के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट के मूवमेंट्स हैं वो अपन को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब ये जो मूवमेंट्स हैं इनके लिए अलग अलग टर्म्स हैं, वो अपन को पता होना चाहिए। देखो, पहली जो कंडीशन है कि जहाँ पे डिम लाइट के अंदर क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा लाइट लेने के लिए बिल्कुल से ऐसे जमीन के समानांतर यानी कि क्षैतिज हो जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं एपिस्ट्रॉफ। एपिस्ट्रॉफ, ये एपिस्ट्रॉफ कंडीशन है। जब वो वर्टिकल हो जाते हैं तो ये पारास्ट्रॉफ कंडीशन है। और जब वो किसी भी पोजीशन के अंदर रहते हैं तो वो एपोस्ट्रॉफ कंडीशन होती है। तो क्लोरोप्लास्ट एपिस्ट्रॉफ कंडीशन कब देते हैं, पारास्ट्रॉफ कंडीशन कब होती है, एपोस्ट्रॉफ कंडीशन कब होती है। और ये सारे के सारे फोटोटैक्टिक मूवमेंट हैं, लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर दिए जाने वाले फोटोटैक्टिक